आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं। हम पहाड़ियों से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता कि पहाड़ों पर देवी देवताओं का वास तो है, परंतु भूत प्रेत नहीं है, ये कहना शायद गलत होगा। और जैसे कि आप हॉरर मूवीज में देखते आए हो, वैसे ही आज एक जगह मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ जिसे कहते हैं इस दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस, और जिसका नाम है एबट माउंट। मेरे साथ है देवेंद्र आज और कैमरे पे हैं रोमी भाई। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी फ्रॉम पिथौरागढ़ टू लोहाघाट, जहां पे है एबट माउंट। लेट्स मूव। उत्तराखंड के लोहाघाट से 10 किलोमीटर दूर, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां कहते हैं डर भी खुद से डरता है। पहाड़ों की भूत प्रेत व आत्माओं की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं। मन में डर हो तो पेड़ भी भूत नजर आता है, मगर क्या उस जगह जा सकोगे जहां की कहानियां सुनकर भी लोगों की रूह कांप उठती हो, और वो भी उस दिन जिस दिन अमावस्या हो। कई सारे सवाल मन में उठ रहे थे। क्या मरने के बाद भी लोग दिखाई देते हैं? क्या सच में भूत होते हैं? क्या डॉक्टर मॉरिस की आत्मा आज भी वहां भटकती है? अच्छा, 3 किलोमीटर आगे। ये क्या वाकई भूत भूत का है वहां पे? बोलते तो है, हम गए थोड़ी ना है, वैसे बाहर से देखा। मतलब ऊपर है वो तो वैसे होता है या क्या होता है? बोलते तो है पर भैया एबट माउंट कितनी दूर है यहाँ से? इधर से जाओगे 1 किलोमीटर आगे फिर इधर को। भूतिया है क्या? अब वहाँ कहानी तो है, फिर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं ना। हाँ। हाँ है। भाई एबट माउंट का रास्ता कहाँ से? ये सीधी रोड गई है वहाँ के लिए। हाँ। आज अमावस्या के दिन कहाँ जा रहे हो? आज के दिन अमावस्या के दिन वहाँ भूत भूत दिखते हैं कहते हैं ना। अमावस्या पे क्या होता है दादा? अरे वहाँ भूत भूत दिखाई देते हैं कहते हैं। अभी कोई मिल जाएगा एबट माउंट पे? हाँ वहाँ हट है, सब कुछ है, सारी हटें हैं वहाँ पर। वहीं पर आपको आदमी मिल। जब दुनिया गर्मी से झुलस रही होती है, तब पहाड़ की चोटी पर बसे इस कस्बे का तापमान लगभग 10 डिग्री होता है। बाज के जंगलों से होकर हम पल पल उस ओर बढ़ रहे थे जहां से शुरू होती थी डॉक्टर मॉरिस की कहानी। एक तरफ मन इन हसीन वादियों को देखकर खुश हो रहा था, तो दूसरी तरफ लोगों से सुनी यहाँ की भूतिया कहानी याद आते ही एक कपकपी सी उठ रही थी। एक ऐसी सड़क जहां परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था, जहां दिन के उजाले डरा रहे हों। जरा सोचो वहां रात का मंजर क्या होगा। क्यों आज भी लोग इतनी सुंदर जगह पर बसना नहीं चाहते? यहां आते ही क्यों नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होने लगती है? क्यों ऐसा लगता है कि सच में आसपास कोई है? क्या सच में यहाँ के लोग दहशत में जीते हैं? क्या है डॉक्टर मॉरिस की कहानी, और क्या है इस हॉन्टेड प्लेस का सच? मॉरिस के यहाँ मॉरिस के वहां रहते थे? हाँ, कौन लोग? इलाज के लिए। हाँ। पर उनकी डेथ हो गई तो उनको यहाँ दफना देते थे, तभी उन्हीं को कहते हैं भूत प्रेत। जब किसी का वारिस नहीं है, वारिस नहीं हुआ तो उसका वो करने का, दाह संस्कार करने का, वो डेथ हो गई तो वहीं पर उसको दफना दिया। और यही सब जानने के लिए हम पहुंचे थे माउंट एबट, जिसका इतिहास जानने के लिए आपको सुननी होगी डॉक्टर मॉरिस की कहानी।
एक अंग्रेज अधिकारी हेरोल्ड एबट, जिसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ता है माउंट एबट। यह बात है 19वीं सदी की, जब हेरोल्ड एबट नामक एक अंग्रेज, जो मूल रूप से स्कॉटलैंड का रहने वाला था, झांसी से यहां आता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत नजारे, शांत वातावरण उसका मन मोह लेते हैं और वो यहां 1000 एकड़ जमीन खरीदकर एक बंगला बनाकर अपने परिवार के साथ यहीं बस जाता है। कहते हैं यहां 100 साल पुरानी 16 कोठियां हैं। एबट अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए 1942 में अपनी पत्नी कैथलीन की मृत्यु के बाद उनकी याद में एबट ने यहां एक चर्च भी बनवाया था और 3 साल बाद 1945 में एबट की भी मृत्यु हो गई और पूरे परिवार की कब्र उसी चर्च के पीछे बना दी गई। एबट ने मरने से पहले अपने बंगले को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल को सौंप दिया था। यही उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि आसपास के पहाड़ी लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके। इस अस्पताल में कई डॉक्टर आते जाते रहे और यहीं से शुरू होती है डॉक्टर मॉरिस की कहानी, जो बतौर डॉक्टर के रूप में अपने परिवार के साथ यहां आते हैं। हम पहुंच चुके हैं डर को महसूस करने, जिस डर के साए में हजारों लोग जी रहे हैं, और सच जानने और महसूस करने उस जगह पे जो दुनिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जिसे कहते हैं एबट माउंट। तो चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। क्या वो वाकई सच है जो यहाँ सब लोग कहते हैं? क्या वाकई यहाँ पर भूत प्रेत हैं? और चलते हैं अब इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आगे पड़ता है वही चर्च, जिस चर्च के बारे में मैंने आपको बताया था। मॉरिस एक ऐसा डॉक्टर था जो किसी भी मरीज को ठीक कर देता था, जो किसी भी मरीज की मृत्यु की तारीख और समय बता देता था, और होता भी बिल्कुल वैसा ही था। गांव के कुछ लोग मॉरिस को जादूगर समझ बैठे तो कुछ भगवान। डॉक्टर मॉरिस मशहूर होने लगे और गांव वालों को चाहिए भी था एक अच्छा डॉक्टर, जो उन्हें अब मिल चुका था, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। धीरे धीरे मरीजों की मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा और जिसकी भी मौत होने वाली होती थी उसको एक कोठी में भेज दिया जाता था, जिसका नाम था मुक्ति कोठी। मुक्ति कोठी की कहानियां मन में एक डर पैदा कर रही थी, मानो कहती हूं मत जाओ वहां, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन कदम आज रुकने को तैयार न थे, क्योंकि आज सच का पता लगाना ही था। और गेट पर पहुंचकर पता चला कि मुक्ति कोठी आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है, जहां जाना वर्जित है। इस मुक्ति कोठी पे हमें एक चौकीदार मिला, जिसका कहना यह था कि यहां जाना वर्जित है। फिर मन में एक सवाल उठ रहा था कि जिस हॉन्टेड प्लेस के चर्चे विश्वव्यापी हों, वहां भला कोई रहता होगा क्या? तो दोस्तों, मैं और मेरी टीम अभी पहुंच चुकी है उसी चर्च पे, जिस चर्च को एबट ने अपनी पत्नी कैथरीन की याद में बनाया था 1942 में। तो सबसे पहले इस चर्च के पास चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। आइए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आशा, आत्मिक शांति तथा हर प्रकार के रोगों एवं भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना घर में पधारे। एक प्रार्थना यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है, यहाँ पे चर्च के बाहर, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं।
और देखिए हाईलाइटेड क्या है, चीजें लिखी हुई है कि हर प्रकार के रोगों एवं भूत प्रेतों से मुक्ति हेतु यहाँ पर पधारें। आइए तो चलते हैं एक बार चर्च के अंदर और देखते हैं चर्च अभी किस अवस्था में है। आइए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उस समय पे 1942 में जब ये बनाया गया होगा तो कैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ये पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में, और इसमें सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी ये अभी भी इतनी पुख्ता स्थिति में है। और यहाँ पर क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस के एबट, erected by her husband 1942। जी हाँ दोस्तों, 1942 में यह चर्च बना था और अभी कैसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ है इस चर्च के अंदर, क्यों कहते हैं इसको भूतिया। दरवाजे पे ताला लगा, क्या ये अंदेशा है, क्या ये आपको एक संकेत देता है कि दरवाजे पे जो ताला लगा रखा है। आइए चलते हैं और रास्ता खोजते हैं इसके अंदर जाने का। तो दोस्तों चर्च के अंदर हम आ चुके हैं और चर्च के अंदर अभी मुझे यहाँ पे कोई भी स्टूल्स वगैरह या चेयर्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिली अभी तक। सिर्फ जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में जो यहाँ पे फर्नीचर वगैरह है यहाँ का, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये वही फर्नीचर होगा 1942 में, शायद यहाँ पे जो प्रेयर्स वगैरह होती होंगी उसके बाद, तो ये वही फर्नीचर पुराना रखा होगा यहाँ पे। और शायद यहीं पे जो पादरी वगैरह होंगे उनका ये जो सेटअप होगा वो वगैरह वो यहाँ पे बना रखा होगा इस जगह पे। और जिसको लोग भूत प्रेत से, जो यहाँ पे जो लोग की जो धारणा है, जो यहाँ पर जो लोग बोलते हैं यहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, अगर मैं सच में आप लोगों को बात बताऊं तो कुछ तो नेगेटिव वाइब्स जरूर आ रही हैं। और ये सत्य है, ये मैं खुद फील कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी टीम भी फील कर रही है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव वाइब्स है। लेकिन फिर भी सच क्या है ये यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे से बता पाए। फिलहाल आगे की ओर और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। एक यहाँ पे रास्ता भी है आगे। कुछ नाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो दीवारों पे चारों तरफ लोगों ने लिख रखे हैं। इसका ये प्रमाण है, ये प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर लोग आते रहते होंगे। तो जिस हिसाब से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया था, इसके बारे में बताया गया था कि यहाँ पर एक भूतिया पैलेस है, कुछ बंगलो हैं जहाँ पर लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, परिंदा भी पर नहीं मारता। तो ये प्रमाण देते हैं कि लोग यहाँ कहीं ना कहीं आते जरूर हैं। फिलहाल पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है। एक प्लस का साइन बना है और लिखा है इन लविंग मेमोरी ऑफ मिसेस लिंडा कैथरीन एबट हु डाइड एट झांसी ऑन 3rd February 1942, द फाउंडर ऑफ दिस चर्च। तो दोस्तों ये चर्च कैथलीन को समर्पित है। चर्च एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा गिरजाघर, एक ऐसा स्थान है जैसे हमारे हिंदुओं के लिए टेंपल है, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए ये गिरजाघर है। यहाँ पर इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। लोग बॉटल्स भी कुछ देखने को मिल रही है। इसका मतलब लोग यहाँ पर पिकनिक वगैरह मनाने भी जरूर आते होंगे। कुछ यहाँ पर 2 रूम्स भी बने हुए दिख रहे हैं। शायद चर्च में कुछ इनका भी जरूर कुछ ना कुछ रहता होगा। एक रूम इधर है और एक रूम इधर है जो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ जलाया जरूर गया है। पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आग जरूर लगाई गई है और कुछ या तो यहाँ पे खाना बनाया गया है या कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। देवेंद्र तुम भी बताओ कि यहाँ पे कैसा फील हो रहा है तुम्हें आकर? यहाँ आके ऐसा लग रहा है नेगेटिव वाइब हमारे साथ
फील हो रहा है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय आना तो यहाँ पे उचित नहीं है। और अभी फिलहाल यहाँ पे लोकल जो रहते हैं, यहाँ पे जो पीपल हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे जो बंगलो है वहां पर क्या कुछ है। मीडिया, व्लॉगर्स, रिपोर्टर्स, सबका अलग अलग मानना था। कोई डॉक्टर मॉरिस को सनकी कहता तो कोई मरीजों की मौतों का जिम्मेदार मानता था। कोई यह भी कहता था कि वह इंसान के ऊपर रिसर्च करते थे, जिसकी वजह से मरीज की जान चली जाती थी, और इसीलिए लोग उन्हें कहने लगे डॉक्टर डेथ। धीरे धीरे लोगों ने इस अस्पताल में आना बंद कर दिया। कुछ साल बाद डॉक्टर मॉरिस की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का यह कहना था कि अस्पताल से रात को चीखें सुनाई देती हैं, परछाई दिखाई देती है, बर्तनों के गिरने की आवाज आती है, रोने की आवाजें आती हैं। और यह चर्चा आम हो गई कि डॉक्टर मॉरिस की आत्मा आज भी यहां पर भटकती है। इसीलिए लोगों ने अस्पताल और चर्च जाना छोड़ दिया, और डर के मारे लोगों ने यहां जमीन खरीदने से भी इनकार कर दिया। ग्रेवयार्ड्स पे, जहाँ पे कहते हैं कि जब माउंट एबट जो एबट हैं, उनकी जब डेथ हुई थी, उनकी और उनकी मिसेस की, तो उसके बाद उनके ग्रेव यहीं पे बना दिए गए थे, उनको यहीं पे दफना दिया गया था। तो कुछ यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। आइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज है अमावस्या की रात, तो ज्यादा रात होने पर भी कहीं ना कहीं खतरा तो है, क्योंकि जो कहानियां हमने सुनी है वो कितनी सच है क्या है ये रात होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमने तो सोचा है कि हम यहाँ पे सारी चीजें कवर करेंगे। आइए। देखिए लिखा हुआ है, इन द मेमोरीज ऑफ एबट डाइड 28 जून 1945, एज 83, रेस्ट इन पीस। तो ये बताता है कि 1942 में जब ये चर्च बना था और जब कैथलीन की डेथ हुई थी, उसी के 3 साल बाद एबट की भी डेथ हो गई, और एबट की डेथ के बाद उनका प्रमाण है कि यहाँ पे उनकी ग्रेव बनाई गई है। एबट की डेथ जो हुई थी वो यहाँ माउंट एबट पे नहीं हुई, बल्कि रामगढ़ में हुई थी। लेकिन चूंकि वो पहाड़ से बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम रखते थे और इस जगह से बहुत ज्यादा उनका लगाव था, इसी कारण उन्होंने यहाँ पे दफनाया जाना चुना था, पसंद किया था। उनका एक बेटा भी था, नील टाइसन, जो बेटा ट्रैक्टर से दबने के कारण 18 महीने के अंदर खत्म हो गया था, डेथ हो गई थी, और उसकी भी ग्रेव यहाँ पे है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी ग्रेव है यहाँ पे। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इन द लविंग मेमोरी ऑफ नील डाइसन, in the loving memory of Neil Dyson, died 18 March, aged 18 months, safe in the arms of Jesus। देखिए लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं बंगलो की तरफ। आइए चलिए।
पर सच क्या है इस एबट माउंट का, ये जानना अभी भी बाकी था, क्योंकि अभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। और अब हमारी मंजिल थी डॉक्टर मॉरिस का वो हॉस्पिटल जिसको एबी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यही है वो रास्ता जो हमें बंगलो की तरफ ले जाता है, जिस बंगलो को एबट ने चैरिटी पे दे दिया था और जिस बंगलो को मॉरिस ने यहाँ पर हॉस्पिटल स्थापित किया था और हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे डॉक्टर के रूप में यहाँ कार्यरत था। तो यही है वो रास्ता, लेकिन ये वर्जित है, ये बंद है। तो एक बार बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से अलाउ किया जाता है हमें अंदर जाने के लिए या नहीं, और फिर हम पहले परमिशन लेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऐसे अंदर जाना सही नहीं है, उचित नहीं है। तो हम पहले प्रयास करते हैं कि हमें यहाँ से परमिशन मिल जाए और फिर हम अंदर चलते हैं। ये सब वही बता सकता है जो माधव सिंह बताया है ना। तो दोस्तों, हम इस बंगलो के मेन गेट पर पहुंच गए और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि परमिशन लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं लोगों को भी ठेस पहुंचाएगा कि अगर हम इस पर यहाँ वर्जित है और हम इसमें ऐसे ही चले जाएं। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, जो लोग गेट के नीचे से और कुछ लोग गेट के ऊपर से फांद कर जा रहे थे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी हमें गार्ड साहब मिले थे जिन्होंने ये बोला है कि किसी का नाम लिया था और बोला था कि आप उनसे जाकर पूछ लीजिए, क्योंकि वो कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे सर्व किया है एज अ केयर टेकर। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो बंगला कौन सा है जो बंगला एबट ने अपनी चैरिटी के तौर पर यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया था और जिस पर मॉरिस एक डॉक्टर के रूप में यहाँ पे सर्व कर रहे थे। ये सामने आप देख सकते हैं, वो सामने है वही बंगला। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ये वही बंगला है। क्या वाकई किसी को भूत दिखा? क्या किसी को कोई नुकसान हुआ? यही तो हम जानना चाहते थे। इसीलिए हम पहुंचे थे अस्पताल वाले बंगले में, लेकिन बंगले में जाना वर्जित था। इसीलिए अब हमारे कई सारे सवालों के जवाब सिर्फ माधव सिंह जी दे सकते थे, जो 20 साल इस एबट माउंट पर रह चुके थे और यहाँ केयर टेकर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। दोस्तों, भूत तो हमें नहीं दिखा, लेकिन एक बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि सन 1947 से पहले जिन अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश पर राज किया, हमारे देश को खा गए, क्या आज भी उनके नाम पर हमारा कोई पर्यटक स्थल होना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। सबसे पहले चलते हैं माधव जी के पास, जो माधव जी यहाँ पे कई वर्षों तक सर्व कर चुके हैं। तो उनके पास चलते हैं और उन्हीं से हमें सही जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या कुछ है यहाँ की भूतिया कहानी, क्या वो सच है या एक मिथ है। चलिए सबसे पहले चलते हैं माधव जी के पास।